Join our Telegram channel to attempt daily quiz for the preparation of all PGT maths exams. Link is available in the description box. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। जैसे कि हमें पता है अभी 2 जनवरी 2021 को एचटेट पीजीटी का एग्जाम हुआ है। चलिए उसके सॉल्यूशंस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये हम होमोजीनियस फंक्शन से करेंगे। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, dx ओवर dy e माइनस e रेज टू पावर x ओवर y 1 माइनस x ओवर y ओवर 1 प्लस e रेज टू पावर x ओवर y। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू vy, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये हो जाएगा हमारा। हम इसको यहां पुट करेंगे। ये क्या आएगा, y dv dy प्लस v इक्वल टू माइनस e, ये v हो गया यहां से देखिए, और 1 माइनस v, ये भी 1 प्लस e v। इस v को इधर शिफ्ट करिए तो क्या हो जाएगा, y dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस e v, ब्रैकेट भी खोल रही हूं मैं साथ साथ में, e v और साथ में v और माइनस v और 1 प्लस e v, ये वाला ओवर 1 प्लस e v। ये कैलकुलेशन ही है, माइनस e v प्लस e v डॉट v माइनस v e v। तो ये कैंसल आउट हो गया आपका ये और ये। तो जो आपका बचा वो नेगेटिव में है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, e v प्लस v ओवर 1 प्लस e v, और यहां था y dv ओवर dy। अब हम करेंगे सेपरेट द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल को अगर सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस e v प्लस v, और साथ में क्या करेंगे, इंटीग्रेट भी करेंगे। यहाँ पे dv रखते हैं एंड ये हो जाएगा माइनस dy बाय y। ऐसे हो गया। अब आप करिए इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट देखिए कैसे करना है, ये v है। अगर मैं पुट कर लेती हूँ e रेज टू पावर v प्लस v को t, तो आपको पता है e रेज टू पावर v की डिफरेंशिएशन e होती है, इसकी 1 हो जाएगी, साथ में dv बाय dt जो कि हमें डिनोमिनेटर में गिवन है, सॉरी न्यूमिनेटर में गिवन है, ये पूरा dt हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये dt बाय t और ये माइनस dy बाय y। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा log t इक्वल टू माइनस log y प्लस log c। तो log t इंटू y, log m प्लस, इसको शिफ्ट किया m इंटू n कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, log c कैंसल आउट। अब हमें t की क्या वैल्यू थी, v प्लस e की पावर v, साथ में y इज इक्वल टू c। अब v की वैल्यू हम वापस पुट करेंगे। v की वैल्यू थी हमारी x ओवर y प्लस e x ओवर y मल्टीप्लाई y इक्वल टू c। तो फाइनल जो आ गया आपका x प्लस y e x ओवर y इक्वल टू c। ये आपका फाइनल सोल्यूशन है, दिस वन। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ कार्डियोइड r इज इक्वल टू, ये इक्वेशन दी है, अबाउट द लाइन इनिशियल लाइन इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए इनिशियल लाइन का मतलब है कि ऐसे बनेगा, ये इनिशियल लाइन मतलब ये वाली जो लाइन है इनिशियल लाइन, और बनता कैसे है, ये ऐसे बनता है। तो हमें क्या करना है, ये इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करना है, रिवॉल्व्स अराउंड इनिशियल लाइन। दैट मीन्स ये सिर्फ इतना पोर्शन, तो ये क्या एक सॉलिड बनेगा। तो उसका आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम रिवॉल्व अराउंड द इनिशियल लाइन 2π/3 r³ sin थीटा d थीटा।
और नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनिशियल लाइन के अबाउट, तो थीटा 0, यहाँ पे क्या होगा पाई, तो हमारी लिमिट्स क्या हो जाएगी 0 to पाई हो जाएगी। तो अब देखिए 2 पाई बाय 3, वैल्यू क्या है आर की, ये जो आपके पास गिवन दी है 0 to पाई, आर इज ए क्यूब 1 प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब मल्टीप्लाई साइन थीटा डी थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेंगे, ए क्यूब है आपके पास, और यहाँ अप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, टी पुट करेंगे तो साइन थीटा डी थीटा डी टी हो जाएगा। साथ साथ में लिमिट्स भी चेंज हो जाती है। जब आपके पास थीटा की वैल्यू 0 है तो हम यहाँ पुट करेंगे 1 प्लस कॉस 0 1, तो टी आपका कितना आ गया 2 आ गया, टी आपका 2 आ गया, तो यहाँ होगा 2। एंड जब थीटा की वैल्यू आपके पास पाई है तो यहाँ पुट करिए 1 प्लस कॉस पाई इज -1, तो टी आपका 0 आ गया। और ऊपर अब पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी क्यूब, और ये था डी टी, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3 ए क्यूब टी रेज टू पावर 4 ओवर 4, तो ये बाहर लिख लेते हैं, लिमिट है 2 to 0। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई 12 ए क्यूब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 16 हो गया, साथ में प्लस सी, ये तो आता रहेगा इंटीग्रेशन में। तो जो आपका फाइनल हो जाएगा वॉल्यूम, सॉल्व कर दीजिए, 6 एंड 16 से भी कट हो जाएगा, 8 ए क्यूब और साथ में था पाई ओवर 3, 8 ए क्यूब पाई ओवर 3, दिस वन। नेक्स्ट इज, ये देखिए फॉर्मूला होता है कॉस थीटा डायरेक्ट ही है प्लस आयोटा साइन थीटा, एक फॉर्मूला होता है e टू पावर आयोटा थीटा, और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का भी फॉर्मूला होता है e टू पावर माइनस आयोटा थीटा। तो हम जो गिवन इक्वेशन है उसमें डाल देंगे e टू पावर आयोटा थीटा ओवर e टू पावर माइनस आयोटा थीटा होल पावर 4, बेस सेम पावर डिफरेंट। तो क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर लाके ये एडिशन हो जाएगा, दैट मीन्स 2 आयोटा थीटा 4 हो गया e टू पावर 8 आयोटा थीटा। तो बस ये फिर से वही, अगर हमारा e टू पावर आयोटा थीटा इतना है तो 8 आयोटा थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा, ये आपका फॉर्मूला होगा। इसके बाद ये आंसर है, क्लियर, दिस वन। नेक्स्ट दिया है आपके पास x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या होगा, x रेज टू पावर 5 सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x रेज टू पावर 5 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 5, नीचे भी था ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स आपको x रेज टू पावर 5 1 ओवर x रेज टू पावर 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दिया है हमारे पास, x² प्लस 1 इक्वल टू 5x, ये x यहाँ से इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो x² प्लस 1 बाय x इक्वल टू 5, दैट मीन्स x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 5। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वेयरिंग भी करूंगी तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए बी, कैंसल आउट x इंटू 1 बाय x 25, दैट मीन्स ये हो गया x² प्लस 1 बाय x² इक्वल टू 23, ये 23 आ गया। ऑल्सो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, तो 3 रहेगा, और a प्लस b। ऐसा क्यों किया, वैल्यूज है मेरे पास, ये 5 है आपका, तो 5 का क्यूब 125, और ये कितना है 5 इंटू 3 15, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 110, a क्यूब प्लस 1 ओवर b क्यूब इक्वल टू 1 बाय 10। अब अगर ये इक्वेशन को हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा x² ओवर 1 ओवर x² मल्टीप्लाई x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब इक्वल टू 23 इंटू 110। और अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, देखिए x क्यूब इंटू x क्यूब x रेज टू पावर 5 प्लस x² इंटू दिस 1 बाय x
प्लस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा x एंड लास्ट 1 ओवर x रेज टू पावर 5 एंड 23 इंटू 110 कितना होगा 253 और साथ में 0। तो बस ये हो गया, ये वैल्यू तो आपको पता है x रेज टू पावर 5 प्लस 1 बाय x रेज टू पावर फाइंड आउट करना था 2530 और ये वैल्यू पता है आपको 5 है, तो दैट मीन्स ये आपका आ गया 2525 फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x माइनस 1 होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx टेंजेंट इनवर्स x gx और c दिया है, gx कितना होगा आपका। ये देखिए फॉर्मूला ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, नीचे रहने दीजिए ऐसे ही डिनोमिनेटर में। अब देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, एक 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस, और ये कैसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करे तो 2x dx क्या होता है dt होता है, दैट मीन्स ये हो गया dt ओवर t स्क्वायर। अब इसके इंटीग्रेशन आपको पता है टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस 1 बाय टी प्लस सी, दैट मीन्स टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 बाय टी एंड टी आपका x स्क्वायर प्लस 1 है 1 ओवर प्लस सी। कंपेयर इट विथ गिवन इक्वेशन जो आपकी राइट हैंड साइड में है टेंजेंट इनवर्स x प्लस जी एक्स प्लस सी, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था gx, तो gx इज दिस। नेक्स्ट लेट a b आपके कोऑर्डिनेट ये है बी टू फिक्स्ड पॉइंट्स द लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट p विच मूव्स इन सच अ वे कि ये कंडीशन होगी, तो फिर आपका क्या होगा इक्वेशन या लोकस। लेट p बी x कॉमा y। अब आपको निकालना है पी ए स्क्वेयर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस a के कोऑर्डिनेट है a एंड 0, तो x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस वाई स्क्वायर, ये है पी ए का होल स्क्वायर। सेकेंड इज पी बी का होल स्क्वायर, पी बी बी के कोऑर्डिनेट पी के यही कोऑर्डिनेट है और बी के आपके माइनस ए एंड 0, सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1, तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस वाई स्क्वायर पी बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, पुट कर देते हैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2xa प्लस y स्क्वायर एंड नेक्स्ट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2xa, साइन चेंज कर दिए माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। आपका जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या माइनस 4xa इक्वल टू 4a स्क्वायर, यहां से भी कैंसिल हो रहा है 4a, दैट मीन्स x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू माइनस a, मतलब क्या है ये स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस एक्सपेंशन, इसके फैक्टर कर लेते हैं 20x स्क्वायर 4 5 20 एंड 4 एंड 5 9 होते हैं आपके, दैट मीन्स ये आ जाएगा 4 कॉमन ले लो 4x माइनस 1 और यहाँ पे आएगा 5x माइनस 1, साथ में होल पावर माइनस 1 होल पावर माइनस 1। इसको मैंने ऐसे लिखना है, एक बार लिखूंगी तो नेगेटिव, और यहाँ भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों किया ऐसा, क्योंकि वी नो दैट 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो मेरा ये क्या हो जाएगा 1 एक्स अभी फिलहाल 4x है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर, इसी तरह एंड सो ऑन। अब मैंने एक्स स्क्वायर तक ही क्यों किया, क्योंकि कोएफिशिएंट ही एक्स स्क्वायर का चाहिए। 1 प्लस 5x एक्स प्लस 5x का स्क्वायर, तो मतलब 25x स्क्वायर। अब ये भी मुझे एक्स स्क्वायर तक ही करना है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जब हम
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया। एंड नेक्स्ट जब 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 25, तब भी एक्स स्क्वायर आता है। एंड नेक्स्ट 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तब भी हमारा एक्स स्क्वायर आएगा। बस ये हो गया 61 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज P ऑफ A, ये दिया है P ऑफ B व्हेन B हैज अकर्ड। तो ये सब दिया है, देखिए एक फॉर्मूला होता है P B ओवर A, P प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B ओवर P प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो ये सब दिया है, 0.5 दिया है, ये हम मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना, ये 0.4। दैट मीन्स P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0.20 दिया है आपके पास, फाइंड आउट किया। अब आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, दैट मीन्स 1 माइनस 0.20 इज 0.8। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ये आपके पास A वेक्टर है, मान लीजिए ये क्या है, V वेक्टर है। वी नो दैट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A, ये A वेक्टर ले लीजिए और ये क्या ले लीजिए, V वेक्टर। तो वो क्या होता है, A क्रॉस B, I J K 2 -1 1 3 4 -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, A क्रॉस B क्रॉस, तो कितना हो जाएगा ये I 1 -4 -J -2 -3 और प्लस के 8 + 3, दैट मीन्स ये हो गया आपका -3i माइनस प्लस 5j एंड 11k। बस हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट, हमें क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मतलब अगर इसको मैं किसी के वेक्टर की इक्वल ले लूं, जैसे सपोज इसको ले लेती हूँ, एक A क्रॉस B जो मेरा है x है, सपोज x वेक्टर है, ठीक है, तो x वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर x वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ x। तो बस यही हो गया, -3i + 5j + 11k ओवर, इसका मैग्नीट्यूड करना है 9 + 25 + 121। आप ऐड करेंगे तो 155 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A आपके पास दिया है, अगर A⁵ करेंगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स देखिए कितना हो जाएगा, 3⁵ ही हो जाएगा। तो 3⁵ यहाँ पे भी 0 0 0, 3⁵ 0 0 0 3⁵, और अगर आप 3⁵ को कॉमन लोगे तो 243 अंदर, लेकिन क्या रह जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 243i, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में सब में A दिया है। तो हम क्या करेंगे, अगर 3⁵ से A कम कर देंगे, 3⁴ मल्टीप्लाई 3⁴ ऐसे, मतलब 3⁵ के साथ में मल्टीप्लाई क्या कर देंगे I। तो ये चीज हमारा वापस क्या है, A ही है। तो हम क्या करेंगे 81 और साथ में क्या होगा हमारा 300 030 और 003। तो ये 81 और ये क्या है आपका A। तो हमारा आंसर क्या होगा 81A। नेक्स्ट इज 5th term and 7th term of harmonic progression are respectively 7 and 5. Then its 35th term it will be what? देखिए हमें पता है कि अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया है तो हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या बन जाता है, AP में बन जाता है। तो 5th टर्म जो AP की है वो A + 4D है और इस कितनी है वो 7 दी है आपको, तो इसका रेसिप्रोकल 1/7। और सिमिलरली 7th टर्म A + 6D है, वो भी 5 दी है HP में, तो AP में कितनी होगी 1/5। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2D माइनस का और 1/7 माइनस 1/5। एलसीएम कर दीजिए 2D 35 नीचे 5 - 7, तो दैट मीन्स 1/35 आपका D। पुट कर देते हैं ऊपर इक्वेशन में, A + 4/35 = 1/7, दैट मीन्स A = 1/7 - 4/35। यहाँ 5
तो ये भी 1/35 आ गया। ए की वैल्यू भी पता चल गई, बी की वैल्यू भी पता चल गई। अब तो इजी है, ए 35, ए प्लस 34 डी, ए प्लस ए कितना है 1/35, बी भी 1/35, 35/35, ये आ गया आपका 1। और ये तो आपकी एपी में है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, तो वो एचपी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स साइन 1 प्लस वाई। देखिए 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन, अगर इसको ऐसे लिख दूं 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई ओवर साइन 1 प्लस वाई, क्योंकि मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले मेरी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी dx ओवर dy। कोशिएंट रूल, सेकेंड फंक्शन एज का स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड। ये कर भी दी मैंने डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा ये, अब फॉर्मूला बनता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या होता है वो साइन ए माइनस बी, और नीचे तो एज इट इज साइन स्क्वायर 1 प्लस वाई, ये कैंसल आउट हो गया। दैट मीन्स डी एक्स बाई डी वाई अगर ये है, मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर चेंज कर दीजिए, 1 प्लस वाई ओवर साइन 1, ये है। दैट मीन्स ऑप्शन 2 आपका आंसर। नेक्स्ट दिया है टेंजेंट 20 डिग्री, इसको हम साइन बाय कॉस लिख लेंगे, और नेक्स्ट 4 साइन 20 डिग्री, एलसीएम कर देते हैं, साइन 20 डिग्री प्लस 4 साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री ओवर कॉस 20 डिग्री। ये फॉर्मूला बन रहा है, अगर 2 छोड़ दे सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो गया, ये 2 बाहर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा इज 20, तो ये हो गया 40 ओवर कॉस 20 डिग्री। तो ये देखिए ये आपका 2 बार है साइन 40 डिग्री, तो एक बार मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी ऐसे, साइन 40 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, और दूसरी बार साइन 40 डिग्री। ये जो 40 डिग्री था मैंने स्प्लिट कर दिया ताकि मैं फॉर्मूला बना सकूं, फॉर्मूला साइन सी, ये वाला साइन सी प्लस साइन डी, तो वो होता है 2 साइन सी प्लस डी, तो ये 60/2 हो गया 30, एंड कॉस सी माइनस डी 40 माइनस 20 हो गया, 20/2 10 हो गया, प्लस साइन 40 डिग्री ओवर कॉस 20 डिग्री। ये साइन हाफ होता है और साइन 30 डिग्री ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, और इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस 10 को लिख सकते हैं 90 माइनस 80 प्लस साइन 40 डिग्री ओवर कॉस 20 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 80 हो गया और ये साइन 40 हो गया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि फिर से फॉर्मूला बनेगा साइन सी प्लस साइन डी, फिर से क्या हो गया 2 साइन 120/2 60 हो गया, एंड 40/2 20 डिग्री हो गया, और कॉस 20 से वो कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा सिर्फ ये 2 साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, दैट मीन्स √3 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज हु प्रपोज्ड कोन ऑफ एक्सपीरियंस, कोन ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये डायरेक्ट ही होगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है, ये आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए R1 पे अप्लाई कीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आपको पता है ये R1 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1, तो 3 प्लस एक्स, तो सब में यहाँ 3 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स आ जाएगा, तो जो मैंने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 1 1, बाकी एज इट इज 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स, ये हो गया। अब बहुत इजी है, और थोड़ा सा 0 बना दीजिए, क्या करेंगे R1 माइनस R3 एंड R2 माइनस R3, तो अप्लाई कीजिए ऑपरेशन, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 1 और साथ में माइनस एक्स, एंड यहाँ पे भी कितना हो जाएगा ये 0 1
1 कट हो गया x और यहाँ भी माइनस x, लास्ट 1 1 एंड 1 प्लस x। तो आपका लास्ट ही बचता है कितना, प्लस माइनस प्लस 3 प्लस x और लास्ट क्या हो जाएगा माइनस x और 0 माइनस x। दैट मीन्स x स्क्वायर और 3 प्लस x इक्वल टू, इस तरफ क्या था आपका सारा 0 था, तो ये क्या हो गया आपका x की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू -3। तो 0 एंड -3 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू भी दी है, dy बाई dx निकालना है। dx विद रिस्पेक्ट टू d थीटा। ए आप कॉमन ले लीजिए, फर्स्ट फंक्शन ये ले लेते हैं, सेकेंड इसको ले लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ये हो जाएगी -2 साइन 2 थीटा, प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगी 2 कॉस 2 थीटा। ऐसे हो गया आपका। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 सबसे कॉमन आ रहा है और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, प्लस अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको भी, कॉस 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, ये तो मैंने cos 2 थीटा ऐसे लिख दिया, ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा, थीटा इज 2 थीटा, दैट मीन्स 4 थीटा हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे सी डी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये dx बाई डी थीटा था, तो जो आपका dx बाई डी थीटा फाइनल आया 2a, सी डी फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी 6 थीटा बाई 2, 3 थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा बाई 2 माइनस में होगा, वैसे cos माइनस थीटा माइनस 2 थीटा पॉजिटिव ही होगा, क्लियर, बाई 2 ऐसे होगा, ये तो ये थीटा ही रहेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, y इज इक्वल टू ये वाली, इसमें भी वही अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, dy बाई डी थीटा इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, माइनस साइन होती है पहले से ही, ऑलरेडी माइनस है, तो 2 साइन 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा एज इट इज, कॉस 2 थीटा की 2 साइन 2 थीटा, साथ में माइनस भी लगेगा, और यहाँ पे भी b हमने क्या ले लिया, पूरा कॉमन ले लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 2 थीटा, 4 थीटा हो गया। एंड नेक्स्ट मल्टीप्लाई कीजिए इसको, यहाँ -2 साइन 2 थीटा माइनस माइनस प्लस, ये भी फिर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये भी साइन 4 थीटा। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये 2 बार हो गया साइन 4 थीटा और ये भी साइन 4 थीटा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम ऑफ साइन 4 थीटा, और -2 साइन 2 थीटा बचा आपका, और फिर b बाहर था। अब आप 2 कॉमन ले सकते हैं, दैट मीन्स साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन c माइनस साइन d, सी डी फॉर्मूलाज 2 ये होता है साइन c कॉस 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, और यहाँ भी 2 थीटा बाई 2 साइन थीटा हो जाएगा। ये आपका आया dy बाई डी थीटा, सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड करना था dy बाई डी एक्स, जो कि होगा आपका dy बाई डी थीटा ओवर dx बाई डी थीटा, ये हो जाएगा। और ये आपका 2b 2 cos 3 थीटा साइन थीटा, और दूसरा हमारा निकला है 2a 2 cos 3 थीटा cos थीटा, सब कैंसिल हो गया सिवाय b बाय a और साइन बाय कॉस, ये वाला, तो कितना होता है टेंजेंट थीटा, तो b बाय a टेंजेंट थीटा आपका फाइनल आंसर, दिस वन। नेक्स्ट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये टेंजेंट एंड कॉट की फॉर्म में है, तो हम ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन। ऐसे मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस कराए हैं जब आपको पीजीटी के क्विज दिए हैं। तो ये क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन होता है ए बी, तो a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होल अंडर रूट ए बी, ये b है आपका। अब देखिए a ये वाला b ये, मतलब पूरा क्वेश्चन ये a प्लस बी है, तो ये 27 टेंजेंट स्क्वायर थीटा
प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2a इंटू बी, 27 इंटू 3, और टेंजेंट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही है तो कितना होता है, 1 होता है, 2, और ये किसका होता है 81, स्क्वायर रूट किसका होता है 9 का, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 18। जो ये इक्वेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, बट हमें क्या पूछा है मिनिमम वैल्यू, तो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 आयोटा प्लस 4, 3 माइनस 4 आयोटा, रैशनलाइज करेंगे, यहाँ दिया है x प्लस आयोटा y, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर प्लस 12 एंड प्लस 16 आयोटा ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आपका कैंसल आउट क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ऊपर 25 आयोटा एंड ये भी 25 हो गया, एंड दैट मीन्स x प्लस आयोटा y, दैट मीन्स ये कैसे हो गया, कैसे लिख सकते हैं हम 0 प्लस आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y। कंपेयर करिए, x 0 है, y मेरा 1 है, हमें पूछा है x बाय y, दैट मीन्स 0 बाय 1 इज 0, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल टू, ये दिया है सेटिस्फाइंग द पॉइंट्स, हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन जब हमारे पास एक ही फंक्शन है log x और हम दूसरा क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, बट जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है वो हमेशा log होगा, दूसरा क्या होगा 1 होगा। बाय पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x हो जाएगी उसकी 1 की, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो log x का होल स्क्वायर की डिफरेंशिएशन फर्दर x log x की भी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये हो गया, साथ में dx, तो ये बना आपका x log x होल स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो और x कैंसिल होगा, फर्दर इंटीग्रेशन आपको कि log x और साथ में क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा। फिर से मैंने कहा कि ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये आपका सेकंड फंक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल टू x log x स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट फंक्शन, या फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ऐसे हो जाएगा ये बाहर dx, तो y इज इक्वल टू x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x प्लस x और x कैंसिल और 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, ये 2x प्लस c, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास पॉइंट्स दिए हैं 1 और 2, x की जगह 1, y की जगह 2, और जहां पे देखिए यहाँ log 1 डालेंगे, log 1 0, यहाँ भी log 1, तो ये भी 0, ये कितना बचा 2 प्लस c, तो 2 और 2 भी कैंसिल, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई 0, वापस यहाँ पुट करेंगे तो c कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन y इज इक्वल टू x log x स्क्वायर माइनस 2x log x प्लस 2x। अब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं x को, तो ये x को कॉमन लेने के साथ साथ मैं उसको डिनोमिनेटर में लिख लूंगी, यहाँ से x, यहाँ से x, x गायब, एंड नेक्स्ट यहाँ से हम log x कॉमन ले सकते हैं, log x, तो ये log x बचा माइनस 2 क्योंकि x तो पहले ही गया था बाहर, और ये वाला जो है प्लस 2, तो हमारा क्या आ गया y बाय x प्लस 2, दिस वन माइनस 2 इज इक्वल टू log x माइनस 2, ये आपका फाइनल आंसर होगा, और log के साथ बेस में e तो आएगा, ये आएगा y बाय x माइनस 2, थर्ड ऑप्शन। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, एक पॉइंट ये है, एक आपके पास एक पॉइंट इनके ये जो 2 लाइंस दी है आपके पास, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिलेगा, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा इनको, ax प्लस by इक्वल टू ab, एंड दूसरा है bx प्लस ay इक्वल टू ab, तो इसको हम क्या करेंगे a से मल्टीप्लाई b से कर लेते हैं और इसको a से, तो क्या हो गया ये abx प्लस b स्क्वायर y a b स्क्वायर, एंड सेम हियर abx a स्क्वायर y एंड a स्क्वायर b, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू a b स्क्वायर
तो यहाँ से ए बी ही कॉमन ले लेते हैं और बचेगा ये बी माइनस ए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ y की वैल्यू ए बी ओवर बी प्लस ए, बी माइनस ए और इससे कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके। अब हम इसको फर्स्ट में डाल देते हैं या यहाँ पुट कर लेते हैं। तो ए एक्स प्लस वाई की जगह ए बी बी प्लस ए इक्वल टू ए बी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए एक्स इज इक्वल टू ए बी माइनस ए बी स्क्वायर ओवर वी प्लस ए। सॉल्व कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर ओवर बी प्लस ए। तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो क्या है आपका ए और ये ए कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए बी ओवर बी प्लस ए। सेम वैल्यू आई, एक एक्स की वैल्यू आई, एक वाई की वैल्यू आई। दैट मीन्स अब क्या हो गया, एक पॉइंट हमारे पास पहले से ही ए बी है और दूसरा हमने निकाला ए बी बी प्लस ए और ए बी बी प्लस ए। ये आपका y1 x1 y1 x2 और ये y2 होगा। तो वी नो दैट इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1, y1 आपका b है, y2 माइनस y1, y2 ए बी b प्लस ए माइनस y1, y2 माइनस y1, y1 आपका b है, x2 माइनस x1, x1 आपका a है और यहाँ पे क्या होता है x माइनस x1, x1 आपका a है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस b और ये हो जाएगा a b माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी प्लस ए कैंसल आउट हो जाएगा, वो नहीं लिखूंगी मैं, ए बी माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे x माइनस ए। दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दैट मीन्स ए स्क्वायर इधर लेके आइए, माइनस बी कैंसिल कर दिया और बी स्क्वायर एक्स माइनस ए के साथ फाइनल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर एक्स और इस तरफ प्लस बी स्क्वायर ए। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स और वाई एक तरफ चाहिए, ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बी दिस वन और ये वाला माइनस बी स्क्वायर ए। अगर आप यहां से ए बी कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और इस तरफ ए स्क्वायर वाई बी स्क्वायर एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। एक आपका x इज इक्वल टू 0 दिया है और दूसरा y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ये है, x इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है एंड नेक्स्ट ये है आपकी x प्लस वाई माइनस 1। आपको पता है कि x प्लस वाई माइनस 1 कैसे हुई, x अगर आप 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो y 1 आ जाएगा, y 0 पुट करेंगे तो x 1 आ जाएगा। तो मतलब आपका ये वाला पॉइंट 1 0 और ये वाला पॉइंट 0 एंड 1 ऐसे होगा। तो कोऑर्डिनेट्स और ये हमें पता है 0, 0। तो बस कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी पता होगा, क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो दैट मीन्स 1/3 फाइनल आंसर। f of x इक्वल टू x की पावर x ग्रेटर देन 0 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या f of x मतलब y डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करनी है, बट ऐसे कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर में है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड x log x हो जाएगा ये। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन dy by dx विद रिस्पेक्ट टू y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल। ये हो गया आपका y इस तरफ शिफ्ट हो गया 1 प्लस लॉग x और हमें y पता है x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x। अब आपके पास dy by dx मतलब f डैश x आ गया। अब क्या करना है, अब आपको गिवन दिया है f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग। तो दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, x की पावर x 1 प्लस लॉग x ग्रेटर देन
0 हो गया, दैट मीन्स log x ग्रेटर देन -1, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log e रेस्ट टू पावर -1, तो ये भी आपका log log कैंसल, तो दैट मीन्स e रेस्ट टू पावर -1 x इज ग्रेटर देन 1/e। ये क्वेश्चन भी मैंने काफी टाइम टेस्ट में करवाया हुआ है जब हमने क्विज किए है। अगर आप क्विज करते होगे तो आपको पता होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज किया हमने क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पार्ट, जल्दी मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ। तब तक डेली क्विज अटेम्प्ट करते रहिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।